डॉक्टर साहब, ये जो आप क्योंकि हैं तो आपका ताल्लुक नून लीग से हैं, मगर मैंने आपका इसलिए मद्दा हूँ कि आप बड़ा एक इंडिपेंडेंट व्यू लेते हैं इश्यूज़ के हवाले से, जो ख़ास तौर पे कुछ इश्यूज़ जो करप्शन वगैरह के दे वेरी डियर टू यू। तो ये अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट के मतलब एक बड़ी खामोशी है, प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया है मगर कोई किसी तरफ से मुबारकबाद नून लीग के मरियम बीबी का कोई ट्वीट या किसी नवाज शरीफ का बयान, कोई ऐसी खुशियां नहीं मनाई गई जिसका बहुत ज़्यादा पहले कहा था कि जी ये आएगी केयर टेकर, क्या क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल इशू ये है, देखिए कि मैं समझता हूँ कि इस पर मैंने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, चूँकि काकड़ साहब मेरे कुलीग रहे हैं 6 साल से सेनेट में अब भी, तो आई हैव वॉच्ड हिम वेरी क्लोजली। वो एक जेंटलमैन है, समझदार आदमी है, तो उनको तो मैंने वेलकम किया एज अ कुलीग इन द सेनेट। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को एज अ पॉलिसी मैटर, चूँकि ये केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप है, उसमें इसके साथ कनेक्ट नहीं अपने आप को करना चाहिए। नहीं, मैं कनेक्ट करने की बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल मैं तो खास तौर पे कहा है कि कैबिनेट में ऐसे लोग नहीं आने चाहिए, मगर एक एज अ कर्टसी, जिस तरह आपने कहा कि आपके कुलीग रहे हुए हैं, तो आप एक मुबारकबाद दी जाती है जब एक चेंज ऑफ गार्ड होती है, ट्रांजिशन होती है कि जी गुड लक टू यू, आपसे उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे काम करेंगे। कोई इस तरह की टोटल खामोशी है, एक सरसरी सा भी कोई किसी किस्म का आपकी पार्टी की तरफ से बहुत ही कम मैंने नहीं देखा कोई बयान आया हो, क्यों? आमिर भाई उसमें ऐसा है कि आपने अगर देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको ग्रीट भी किया, वेलकम भी किया और उन्हें बेस्ट विशेस भी दी, और सिंस ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अगर शहबाज साहब की तरफ से भी आ गया है तो लेकिन बहरहाल अगर आप समझते हैं तो बाकी लोगों को भी मैं माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा काट रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा शकूक हो गए हैं कि शहबाज साहब ने बिल्कुल उनको मुबारकबाद भी दी है, मगर आज जावेद लतीफ़ साहब का ये बयान आया है, उन्होंने कहा जी शहबाज साहब और इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नाकाम रही है, और क्योंकि जो है ये 2017 वाला जो पाकिस्तान है था वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब ला सकते हैं, तो ये एक उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि शहबाज कैंप सा एक बन गया है और एक नवाज कैंप सा बन गया इसी वजह से। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये उनकी जावेद साहब की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये कोई पार्टी पॉलिसी तो है नहीं। ज़ाहिर है अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो उनको नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल सपोर्ट और ब्लेसिंग हासिल थी। अब चूँकि हालात ऐसे थे कि जिसमें हमें समझते हैं कि पाकिस्तान मिला, तो उसमें ज़ाहिर है चैलेंजेस थे, डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर और कोई भी क्रेडिट आप हमें नहीं देना चाहते तो कम से कम इतना ज़रूर क्रेडिट हमें दीजिए कि वो जो सुबह दोपहर शाम डिफ़ॉल्ट का एक मंत्रा पढ़ा जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ ने कम से कम उसमें और इसाक डार साहब ने उससे तो कम से कम निकाला। इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, ये आइडियल सिचुएशन हर आइडियल नहीं है, मगर बड़े अब खदशात से आ रहे हैं PDM की जमातों से कि वो भी फिक्रमंद हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, तो क्यों हैं ये खदशात? सर उसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान में जो आप माजी में देखें 75 सालों से, और ख़ुसूसन आपको याद होगा कि इलेक्शन का जो एक मौसूफ आए थे जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा और फिर वो मजाक बन गया और वो फिर एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हुए तो फिर जाके इलेक्शंस हुए। एक तल्ख तजर्बा है, तल्ख तारीख़ है हमारी, जिसकी वजह से एक बेयकीनी की सी और गैर यकीनी की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा चारा कोई नहीं। उसकी वजह ये है कि देखिए अब एक तो फैसला हो गया आमिर भाई के यहाँ नई मरदमशुमारी के तहत होना है, उसमें 4 महीने तो लगेंगे उसको डिलिमिटेशंस मरदमशुमारी, फिर उसके बाद इलेक्शन स्कीम अनाउंस होनी है, फिर आपने कैंडिडेट्स को या पार्टीज़ को कैंपेन टाइम भी देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मामलात जो हैं ये फरवरी तक जा सकते हैं। हाँ,
अगर इसमें इलेक्शन कमीशन का भी एक टेस्ट है ये, क्योंकि बुनियादी तौर पर इलेक्शन की तारीख अनाउंस करना, इलेक्शन कंडक्ट करना, केयर टेकर गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना होता है। डॉक्टर साहब ये जो है आपकी गवर्नमेंट नहीं, CCI वाला, हालांकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल, ऑलरेडी कोर्ट में ये जा चुका है कि 2 निगरान गवर्नमेंट्स थी तो उनकी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट वाला इख्तियार नहीं था इसको करना। पर बहरहाल आपने ही ये 6 माह का गुंजाइश निकाली इलेक्शन कमीशन के लिए। अब इलेक्शन ये कमीशन कह रहा है 6 माह में तो ये हल्का बंदियाँ होंगी, हमें वोटर लिस्टों को भी रिवाइज करना है, उसके लिए 2 माह अलहदा होंगे। सो लिहाजा मार्च से जबकि जिसमें सेनेट के इलेक्शन होने उससे भी आगे जा सकता है। दूसरा इखलाकी पोजीशन कि जब पंजाब और KP की इलेक्शनों में डिले करवाने में जो है PDM की गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज ना होने का बहाना, कि फोर्सेस ना होने का बहाना कि कच्चे में फोर्सेस चली गई हैं, उसके बाद कोई इखलाकी जवाब रह जाता है कि इसके मतलब जो है कोई प्रोटेस्ट करने पे? आमिर साहब, आपकी मैं बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि जो ओनर्स था वो तो करता था इलेक्शन कमीशन पर। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था तो इलेक्शन कमीशन ने भी वहाँ यही कहा था कि वो इलेक्शन कराने की भी पोजीशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ओरिजिनल डॉक्टर साहब तोसी कर दूं, ओरिजिनल बयान था कि हमें ये रिसोर्सेज मुहैया कर दी जाएं तो हम बिल्कुल पोजीशन में हैं। बाद में उन्होंने फिर बदला कि जी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करना हमारा हक है। अच्छा, अब उसमें फिर आप ये देखिए, मैं ज़ाहिर है एक मामला जो अदालती मामलात पर मैं बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं बड़ी एक पतली गर्दन का मिडिल क्लास का आदमी हूँ, लेकिन देखिए उसमें फिर एक ये भी तो सवाल उठता है ना कि क्या KP के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, क्या KP के आइन के तहत नहीं आता कि अदालत उज़्मा जो थी वो क्यों स्ट्रेस दे रही थी कि जी आप पंजाब में इलेक्शन कराएं, लेकिन KP की तरफ नहीं जा रहे थे। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं समझता हूं कि वो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए थे, अब नहीं हुए, तो बजाय इसके कि हम उसको अब रिपीट करें, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अब जो इलेक्शन हैं वो कम से कम मिनिमम उसमें कम से कम डिले हो ताकि लोगों को मौका मिले। आगे सेनेट का इलेक्शन भी आना है और इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आना, और सबसे बड़ी बात आमिर साहब कि देखें लोगों को यहाँ आप मौका दें, वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें और अगले 5 साल के लिए किसी की भी गवर्नमेंट आए वो अनइंटरप्टेड चले ताकि इस मुल्क में कोई पॉलिसी हो, कोई कम से कम। अभी तक तो इस मुल्क में सर यही हुआ है कि सिस्टम वही है, वही पड़ा हुआ, ये डीजेनरेटेड सिस्टम है। मैं इसीलिए डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने कहा कि आप मिडिल क्लास की जो आपने हवाला दिया, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि आपके वालिद साहब की से भी न्याज़बंदी का शर्फ हासिल रहा है, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि आप सच्ची खरी बात करते हैं कि ये जो आखिरी चंद हफ्तों में जिस तरीके से कानून साजी की गई, तो जिस तरीके से जो कानून भी बनाए गए जिससे कि आपने एजेंसियों के इख्तियारात बढ़ा दिए, इलेक्शन कमीशन के बहुत इख्तियारात बढ़ा दिए, फिर ये बाद में इलेक्शन को टाइम पे रोकने के लिए जो एग्जेक्टिव फैसले और कानूनी फैसले किए गए जिस तरीके से बनाए गए, उसको एक तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग अब उसको ओन ही नहीं कर रही कि वो एज एफ ये हुआ ही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? तो सुली बात है। देखें, मैं इस पे जाहिर है दो ओपिनियंस हैं इसमें जी। एक तो आमिर भाई, कुछ कानून साजी ऐसी थी जब भी कोई असेंबलियां जानी होती हैं तो वो जेन्युइन पेंडिंग होती हैं, वो होती हैं। मसलन एक बिल था आया अखुवत के हवाले से जो ये काम कर रही है, एक NGO है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसको पास किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि चंद ऐसे भी कवानीन पास किए गए उजलत में जो कि अगर इंतज़ार कर लिया जाता आइंदा पार्लियामेंट के आने का तो मुनासिब होता। लेकिन अब क्या किया जाए कि अब हो गया है वो, तो उसका अब अंडू तो हो नहीं सकता। असेंबली चली गई है, अब इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म हो गया है। बेहतर होता कि उस पर मज़ीद और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कोई ऐसा कानून साजी अगर करनी थी करते जिससे कि लोगों को कम से कम उस पर एतराज़ होता। मैं आपसे पार्टली इत्तफाक करता हूँ, तमाम कानून साजी नहीं, लेकिन उजलत में जो कानून साजी हुई, और उसमें देखिए कि एक आध कानून साजी को वापस भी लिया गया और प्राइम मिनिस्टर ने अपना डिस्प्लेयर शो किया।
वो जो एक टेररिज्म के क्या के हवाले से थी जौन सी, जिस पर अपोजिशन खड़ी हुई, हम खड़े हुए, अपनी पार्टी के लोगों ने, सेनेट में पीएमएलएन के लोगों ने उसको अपोज किया। तो मैं समझता हूं कि लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं है। उसकी वजह कि आप खुद देखिए कि इस मुल्क में पार्लियामेंट कितनी मजबूत है। फिर वही बात आ जाती है जो मैं हमेशा रोता हूं कि ये पार्लियामेंट जो है, ये इसमें लोगों की प्रॉक्सियां बैठी हुई हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास के इसमें बैठे हैं, मेरे जैसे, जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और लीडरशिप की वजह से वो असेंबली में, पार्लियामेंट में पहुंच गए। आप देखिए मसलन पीछे अभी सेनेट में एक ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का बिल था, उसको टूथ नेल अपोज किया गया। लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये क्या फ्रॉड हो रहा है कि एक तालीम को भी आपने इस मुल्क में कारोबार बना लिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये उनको क्रेडिट देना पड़ता है कि बड़े हौसले से उन्होंने ये कहा कि ये हमारी तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट थी। तो मेरा ख्याल काफ़ी लोग उनसे एग्री भी करेंगे।